आइए दोस्तों, आज छुट्टियों की बात करते हैं। यूं तो बचपन में छुट्टी नाम से ही खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। वो अलग बात है कि अब जब छुट्टी की बात आती है तो सोचना पड़ता है कहीं सैलरी न कट जाए या फिर हमारे बिजनेस में नुकसान न हो जाए। सब वक्त वक्त की बात है। आइए छुट्टियों के कई इंग्लिश वर्ड सीखते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग छुट्टियों के अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स हैं। जैसे पहला है हॉलीडे। हॉलीडे मतलब होता है जब किसी त्योहार के लिए छुट्टी हो। हॉली प्लस डे बना है हॉलीडे, यानी पवित्र दिन के लिए। ईसाई भाइयों में संडे को भी पवित्र दिन माना जाता है। उस दिन चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, इसलिए संडे को भी हॉलीडे कहा जाता है। इसके अलावा ईद, बकरीद, दिवाली, क्रिसमस डे के दिन जो छुट्टी होती है उसे हॉलीडे कहा जाता है। दूसरा है वोकेशन। ये भी छुट्टी है, इसका मतलब भी छुट्टी है। एक ऐसी छुट्टी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, लंबे दिनों के लिए हो। जनरली ये एग्जाम के बाद होती है। वैसे भी वोकेशन का मतलब भी होता है खालीपन, खाली समय। तो खाली दिनों की जो छुट्टी होती है और कई दिनों के लिए हो, उसे इंग्लिश में वोकेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिएगा। समर वेकेशन विल स्टार्ट 1 जून ऑनवर्ड्स। समर वेकेशन विल स्टार्ट 1 जून ऑनवर्ड्स, यानी कि 1 जून से समर वेकेशन की छुट्टियां शुरू होंगी। ये दूसरा एग्जांपल, विंटर वेकेशन विल स्टार्ट ऑन 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर से जाड़े की छुट्टियां शुरू होंगी। तो ये तो बात हुई वोकेशन की, यानी लंबी छुट्टी की, जो हम आपने पढ़ते हुए खूब एंजॉय की है नानी के घर जाकर, है ना। खासकर समर वेकेशन, ये थोड़ा ज्यादा लंबी होती है। बात करें लीव की, तो जॉब करते हुए हम ये लीव वाली छुट्टी लेते हैं। लीव का मतलब भी छुट्टी होता है। ऐसी छुट्टी जो एप्लीकेशन देकर लेते हैं उसे लीव कहते हैं। और लीव कई तरह की होती है, जैसे मेडिकल लीव। मेडिकल लीव का मतलब जब तबीयत खराब हो, चोट लग जाए, ऐसी वजहों से जो छुट्टी लेते हैं उसे मेडिकल लीव कहते हैं। एक और होती है लीव में मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव का मतलब हुआ कि औरतें जब डिलीवरी के 3 महीने पहले या उसके बाद की 3 महीने की छुट्टी लेती हैं उसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। इसके लिए अलग से रूल्स हैं और ये छुट्टियां क्यों ली जाती हैं ये तो आपको भी पता है, हम सबको पता है। उन्हीं प्रोसेस के लिए जिन प्रोसेस से हम आप इस दुनिया में आए, इन्हें मैटरनिटी लीव कहते हैं। एक कैजुअल लीव भी होती है। कैजुअल लीव का मतलब जैसे कि अचानक से घर पर कोई मेहमान आ जाए या कोई ऐसा काम पड़ जाए तो हम कैजुअल लीव ले लेते हैं, इसे कैजुअल लीव कहेंगे। ऐसी छुट्टी को कैजुअल लीव कहेंगे। इस तरह की ढेरों लीव्स होती हैं। जब आप जॉब करेंगे तो आपको आइडियाज हो जाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं मेन लीव की। एक होता है कंडोलेंस। इसका मतलब भी छुट्टी होता है। कंडोलेंस हम आपने स्कूल में पढ़ते हुए इस छुट्टी का भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि बचपन में हमें नहीं पता होता था कि किसी की मौत पर छुट्टी मिलने पे खुश होना है या क्या करना। वो अलग बात है, अब लगता है कि नहीं, सांत्वना देना है। कंडोलेंस, ये वर्ड से आप वाकिफ होंगे। इसका मतलब भी है छुट्टी, लेकिन ऐसी छुट्टी जो किसी की मौत पर हो। जैसे स्कूल कॉलेज में जब छुट्टी होती है, वहां के किसी स्टाफ के फैमिली मेंबर या स्टाफ की डेथ हो जाती है तो उस छुट्टी को कंडोलेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, टुडे अ कंडोलेंस इज डिक्लेयर्ड इन आवर स्कूल, यानी आज हमारे स्कूल में कंडोलेंस हुआ। याद रहे, जब स्कूल छुट्टी करेगा तब उसे कंडोलेंस कहेंगे, लेकिन इन वजहों से अगर हम छुट्टी लेते हैं तो उसे कंडोलेंस नहीं, लीव में शामिल किया जाएगा। इस बात का ध्यान दें। इसलिए कहीं अगर जॉब कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सैलरी कटने के चांस होंगे अगर वहां का रूल में ऐसे कुछ नियम होंगे तो। नेक्स्ट छुट्टी है जिसे इंग्लिश में डिस्पर्सल कहते हैं। हिंदी में तो छुट्टी ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में डिस्पर्सल कहते हैं, जिसका हम आप सब ने यूज किया है, रोजाना पढ़ते टाइम यूज किया है। यानी पढ़ाई के बाद जो रोजाना छुट्टी होती थी उसे इंग्लिश में डिस्पर्सल कहते हैं। जैसे स्कूल में 8वीं क्लास के बाद छुट्टी होती थी और हम अपने घर जाते थे, या हॉस्टल में रहने वाले लोग हॉस्टल जाते थे, या कभी कभी हाफ डे होता था तो 4थी क्लास के बाद छुट्टी होती थी। इस छुट्टी को इंग्लिश में डिस्पर्सल कहते हैं। जैसे किसी से पूछना हो, व्हाट इज द डिस्पोजल टाइम इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में छुट्टी का टाइम क्या है, व्हाट इज द डिस्पोजल टाइम इन योर स्कूल। ये तो बात हुई छुट्टी की जो कि स्कूलों में पढ़ाई के बाद होती है। एक और है दोस्तों, हाफ लीव। हाफ लीव जैसे स्कूलों में हाफ डे कहते थे, वैसे जब कहीं जॉब करते हैं और ऑफिस में पहुंच चुके हैं, उसके बाद आपको अचानक कोई काम पड़ जाए, कोई काम याद आ जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो आधे दिन के बाद जब छुट्टी लेते हैं उसे इंग्लिश में हाफ लीव कहते हैं। हाफ लीव का मतलब हुआ आधे दिन की छुट्टी लेना। तो दोस्तों, इस तरह से कई छुट्टियां हैं। हिंदी में तो हम छुट्टी ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनके लिए अलग से टर्म्स हैं। नाउ कम टू कंक्लूड दिस वीडियो दोस्तों, पहली छुट्टी को इंग्लिश में हॉलीडे कहते हैं जो त्योहार की वजह से होती है। दूसरी छुट्टी को इंग्लिश में वेकेशन कहते हैं जो जनरली एग्जाम के बाद होती है, जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन।
जो छुट्टी एप्लीकेशन देने के बाद लेते हैं उसे लीव कहते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, इस तरह की ढेरों लीव्स होती हैं। और ऐसी छुट्टी जो मौत की वजह से हो उसे कंडोलेंस कहते हैं। और एक ऐसी छुट्टी जो स्कूलों में 8वीं क्लास या 4थी क्लास के बाद होती है, यानी घर चले जाते हैं उस छुट्टी के बाद, या हॉस्टल, उसे डिस्पर्सल कहते हैं। और कभी कभी ऑफिस पहुंचने के बाद फिर आधे दिन की छुट्टी लेनी है, उसे इंग्लिश में हाफ लीव कहते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।